जय हिंद एवरीवन। आम सिख इकबाल लाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ नया कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। सो आइए हम यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसमें हम अपनी पहली यूनिट हमारी जो है क्या टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या लेव वाइगोत्स्की के बारे में। कौन है भाई साहब ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का थ्योरी दिया है। ठीक है, क्या थ्योरी दिया है इन्होंने, इंग्लिश से हम पहले समझ ले कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थ्योरी दैट लर्निंग हैप्पीनेस happens when individual interact with others, share ideas and build understanding together। मतलब ये कि जो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत है, ठीक है, स्पेशली उन्होंने सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार सीखना जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है ना। क्या है सीखना, क्या है सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, आपस में बातचीत करके और अपने अनुभवों के माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं ज्ञान का निर्माण करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। इतना शायद समझ में आ गया होगा आपका। ये लेव वाइगोत्स्की साहब है और इन्होंने जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का इन्होंने थ्योरी दिया है और ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आइए हम आगे इनके बारे में और जान लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो इसका की कॉन्सेप्ट्स है ना। तो की कॉन्सेप्ट्स यानी कि मुख्य अवधारणाओं को हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट में ZPD कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन एंड विद हेल्प। जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन सहायता से कर सकता है, वही है क्या ZPD। मतलब ये कि कोई भी बच्चा या कोई भी बच्चा जो है सिंगल में वो काम नहीं कर पाता है, बट अगर ग्रुप होता है तो ग्रुप में वह काम कर लेता है ना। दूसरा उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया स्कैफोल्डिंग का। यह क्या होता है? एक्चुअल में ये जो की वर्ड्स है या की कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से वो क्वेश्चंस बनाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझ लेना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर हो जाए, तभी हम एग्जाम में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा जो है स्कैफोल्डिंग क्या होता है? ये टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय अ टीचर एक्सपर्ट। देखो क्या होता है, सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम? एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि बाय द वे एक घर बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे हमने बना लिया घर, और जो हमारा मतलब कि घर बनाने वाला मिस्त्री होता है वो बाय द वे एक दीवार की छपाई कर रहा है, तो वो क्या करता है टेम्परेरी उसके लिए इसमें चढ़ने के लिए कुछ मचान लगाता है। क्या लगाता है? मचान ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है, जैसे ही ये छपाई हो जाता है तो इस मचान को हटा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चा जब किसी भी सवाल पर फंसता है तो टीचर क्या करता है? उसकी हेल्प करता है और स्टूडेंट्स या बच्चा उस चीज को समझ के और आगे बढ़ जाता है और अपनी समझ को शानदार बना लेता है। तो यह होता है स्क्वायर फोल्डिंग। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट में ये क्वेश्चन में हमको दिखाई देगा MKO। ठीक है, क्या होता है ये? अ पर्सन हु हैज मोर नॉलेज, यानी कि टीचर, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप। ठीक है, वह व्यक्ति जिसके पास अधिक ज्ञान हो,
ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, MKO। तो कौन होते हैं ये? शिक्षक, अभिभावक या साथी, ठीक है। सो समझ गए होगे आप। हम चौथा देख लेते हैं, रोल ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि भाषा का यहाँ पर रोल क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज इज द मेन टूल ऑफ द लर्निंग एंड थिंकिंग। बहुत सामान्य सी बात है कि जो हमारी भाषा होती है वह हमें सीखने के लिए, अधिगमन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब ऐसा तो नहीं कि हम हिंदी मीडियम से हैं और हम उर्दू लैंग्वेज को समझें, ठीक है, या इंग्लिश को समझें। हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, वी कैन डू एवरीथिंग, बट जो हमारी सामान्य प्रक्रिया है वह हमारी जो मदर टंग है उस पर ज़्यादा बेटर हमारी लर्निंग होती है, ठीक है। तो भाषा सीखने और सोचने का प्रमुख साधन है, ये हो गया फोर्थ नंबर। और हम इसके जो मेन फीचर्स यानी मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है मुख्य विशेषताएं? लर्निंग इज आ सोशल, यानी कि जो सीखना है, सीखने की प्रक्रिया है, वह क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चरल एंड लैंग्वेज। तो देखो, हमने जो मेन फीचर आपको बता दिया है, ये आपके पीवाईक्यूज में आपको क्वेश्चंस में दिख जाएंगे यदि आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर लैंग्वेज, संस्कृति और भाषा, ठीक है। तीसरा जो कि मेन फीचर है वो इंटरेक्शन विद अदर इज नेसेसरी, दूसरों से संवाद जो है आवश्यक है। अब हम ये तीनों जो हमारे की फीचर है ना, ये हम लेव वाइगस की जब पढ़ रहे हैं तभी आता है। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि ये 3 पॉइंट रख दे, 3 ऑप्शन और दे देगा क्या, ब्लूम टैक्सोनॉमी दे दे, ठीक है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको इन चीजों को अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। तो जब हम भी क्वेश्चन देखेंगे तो हम आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि नहीं। तो एग्जाम पॉइंट के नज़रिए से हम देखते हैं तो हमको ये याद कर लेना है, ZPD इसका फुल फॉर्म, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसका फोल्डिंग ये भी हमको याद कर लेना है, MKO को याद कर लेना है, MKO मतलब कि एक्सपर्ट टीचर, ठीक है। ZPD तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने आपको पढ़ाया है पहले, आप देख लीजिएगा। और थ्योरी, कौन सी थ्योरी दिया उन्होंने, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अब जो है जल्द से चलते किस पर, PYQs पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आ गया ना GDP, सॉरी ZPD, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? तो अभी तो आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप तो बहुत ही आसानी से बता दोगे कि सर जीन पियाजे है, कि BF स्किनर है, कि जॉन डेवी है, या लेव वाइगोस्की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की, ओके। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये C फॉर चार्ली आंसर हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ZPD रिफर्स टू, मतलब कि ZPD का अर्थ क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या होता है ZPD का अर्थ, आशय क्या है? तो टास्क डन इंडिपेंडेंटली, स्वयं किए जाने वाला कार्य। टास्क टास्क इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, असंभव कार्य। टास्क परफॉर्म विद गाइडेंस, मार्गदर्शन के साथ किए जाने वाले कार्य। या टास्क बियॉन्ड एबिलिटी, क्षमता से कई बाहर कार्य, क्षमता से बाहर कार्य। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा इसका भी आंसर C फॉर चार्ली होगा, ठीक है, मार्गदर्शन के साथ किए जाने वाले कार्य। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग ऑक्योर थॉट, वाइगोस्की के अनुसार अधिगमन किसके माध्यम से होता है? बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है, यू हैव टू 4 ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल डिस्कवरी, व्यक्तिगत खोज। दूसरा क्या है, B नंबर, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया। C नंबर क्या है, कंडीशनिंग, अनुबंध। और D क्या है, ट्रायल एंड एरर। तो
जो है हमने देखो आपको बताया था कि लेव वाइगस्की जी ने क्या किसके माध्यम से अपनी थ्योरी दिया था, है ना। तो कौन सी आपको दिख रही है, अनुबंध की, प्रयास या त्रुटि, व्यक्तिगत खोज, सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। तो हमारा बी फॉर बॉर्न बीटा कर ले, है ना, तो सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग, हमने बहुत अच्छे से आपको बताया, आप शायद समझ भी गए होंगे कि क्या होता है स्कैफोल्डिंग। पनिशमेंट मेथड, दंड विधि, नहीं। मेमोरी टेक्निक, स्मृति तकनीकी, क्या ये है। ग्रेजुअल सपोर्ट टू लर्नर, शिक्षार्थियों को धीरे धीरे सहायता देना, या रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा, बी नंबर। ठीक है, क्या होगा, सपोर्ट टू लर्नर्स, शिक्षार्थियों को धीरे धीरे सहायता प्रदान करना। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वाइगोत्स्की थ्योरी। सबसे ज्यादा वाइगोत्स्की थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, रेंसफॉर्मेंट है, कल्चरल एंड लैंग्वेज है, या आईक्यू है, बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो आप बता सकते हो क्योंकि हमने पढ़ाया बहुत साधारण और सरलता से। तो ऐसा कुछ टफ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, हमने जितना पढ़ाया है उससे आपके क्वेश्चंस बन जाने हैं। ये सारे PYQs है, हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चार्ली, कल्चरल एंड लैंग्वेज। ये है आपको हमने पढ़ाया था की फैक्टर्स में। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लेक्चर आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थोड़ी सी दिल बड़ा करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नहीं किया हो आपने तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।